ये सब तो बाहर की कला थी, दूसरे देशों की चित्रकारी थी। भारत में तो ये सब कभी होता ही नहीं था। और इसीलिए राजा रवि वर्मा को एक राजा ने कहा कि आपको हमारे लिए कुछ खास पेंटिंग्स बनानी होगी, जो कि पूरी तरह से हमारे देश में बनी होगी और दिखने में भी बहुत सुंदर होगी। रवि वर्मा ने राजा के आदेश को एक्सेप्ट कर लिया, मगर उनसे कुछ समय भी मांग लिया और फिर वो भारत भ्रमण पर निकल पड़े। उन्होंने भारत के हर राज्य को घूमा, वहां के कल्चर को जाना, परंपरा को पहचाना, लोगों से मिले, उनकी संस्कृतियों को समझा, भारत के हर कोने में छुपी उन कहानियों को सुना जो सदियों से भारत के इतिहास का हिस्सा तो रही हैं, मगर उनकी कोई तस्वीर नहीं थी। उन्होंने महाभारत, रामायण और कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम जैसे महान ग्रंथों से प्रेरणा ली। और यहीं से राजा रवि वर्मा को विचार आता है कि क्यों न तस्वीरों के माध्यम से ही अपने भारत की कहानियों को लोगों तक पहुंचाया जाए, क्यों ना अपनी उन पारंपरिक कहानियों को चित्रकारी में बनाया जाए जिन्हें आज तक हम सभी सुनते आए हैं। और इसके बाद उन्होंने किया भी वही। उन्होंने यूरोपियन आर्ट के रियलिज्म को इंडियन इमोशंस के साथ मिला दिया, मतलब कि ऑयल कलर्स का इस्तेमाल, लाइट और शैडो का खेल, और फिर उसे हमारी पौराणिक कथाओं की दुनिया में जिंदा कर दिया। उन्होंने देवी देवताओं की तस्वीरें बनाना शुरू की, पर उनका स्टाइल बिल्कुल नया था। उन्होंने भगवान को किसी चमत्कारी शक्ति की तरह नहीं, बल्कि सुंदर, जिंदा और एकदम इंसानों जैसा दिखाया। जैसे उन्होंने देवी सरस्वती को वीणा बजाते हुए एक शांत और ज्ञानी महिला की तरह दिखाया, देवी लक्ष्मी को कमल पर बैठी एक प्यारी और धन धान्य से भरी देवी का रूप दिया। उनकी पेंटिंग्स में भगवान पहली बार इंसानों जैसे दिखे। उनकी पेंटिंग्स में भगवान के जो चेहरे होते थे, उन पर दया, प्यार और शक्ति जैसे इमोशंस हुआ करते थे। रवि वर्मा अक्सर असली भारतीय महिलाओं को मॉडल बनाकर देवियों के चित्र बनाते थे। इसी वजह से लोग उन तस्वीरों से तुरंत कनेक्ट कर लेते थे। अब भगवान सिर्फ मंदिरों के पत्थर की मूर्त नहीं थे, बल्कि एक जीता जागता रूप थे, जिससे हर कोई एक पर्सनल इमोशनल कनेक्शन फील कर सकता था। आज हम अपने देवी देवताओं की जैसी भी कल्पना करते हैं, उसकी नींव राजा रवि वर्मा ने ही रखी थी। उनकी पेंटिंग्स की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, वो पूरी कहानी बताती थी। उनके कैरेक्टर्स की आंखों में इमोशंस होते थे, चेहरे पर फीलिंग्स दिखती थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक कहानी छिपी होती थी। उन्होंने दमयंती, हरिश्चंद्र और अर्जुन जैसे किरदार को वो चेहरा दिया जो पहले किसी ने कभी देखा ही नहीं था। उनकी पेंटिंग शकुंतला, जिसमें शकुंतला पैर से कांटा निकालने के बहाने दुष्यंत को देखने के लिए पलटती है, दुनिया भर में मशहूर हो गई थी। उनकी पेंटिंग्स इतनी पॉपुलर हुई कि उनकी डिमांड आसमान छूने लगी। राजा, महाराजाओं और अमीर लोग उनकी असली पेंटिंग्स के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हुआ करते थे। पर आम आदमी का क्या, वो तो अब भी इन तस्वीरों से बहुत दूर था। और अब यही सवाल रवि वर्मा के दिमाग में लगातार घूम रहा था।